हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है कुशल और आप देख रहे हैं एक्सेल योर एक्सेल, जहां हम सीखते हैं एक्सेल के आसान और उपयोगी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सेल का बड़ा ही पावरफुल फीचर वाला फंक्शन। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा कि आज की वीडियो में एक्सेल के फिल्टर फंक्शन को हम कवर करेंगे। अगर आप भी अपने डेटा को आसानी से फिल्टर करना चाहते हैं और अपना समय भी बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो के अंत तक आप सीख जाएंगे कि कैसे अपने डेटा को सही तरीके से फिल्टर कर सकते हैं और साथ के साथ अपना समय भी बचा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। देन उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी कंडीशन को सर्च करके भी अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम स्पेसिफिक कॉलम्स को ही अगर हमें अपने डेटा से फिल्टर करना है विद कंडीशन ऑल्सो, तो वो भी हम इस आज की वीडियो में कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम उन स्पेसिफिक कॉलम को, चाहे उन स्पेसिफिक कॉलम्स की पोजीशन हमारे डेटा में कहीं भी हो, कि कैसे हम इस फिल्टर फंक्शन यूज़ करके डायनेमिक तरीके से उन कॉलम्स का डेटा हम फिल्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले यहाँ हमारे पास डेटा है कुछ, ये डेटा है हमारे पास कुछ, ये तीन, लेट्स सपोज ये हमारे पास तीन कॉलम्स हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेटा तो फिल्टर करना है ये तीन कॉलम्स का, राइट। बट हमें मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे अपने डेटा को फिल्टर करके लेकर आना है। सबसे पहली कंडीशन हमारी है वीकडेज, जो हमारा डे टाइप में है। देन सब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन हमारी होगी टॉइस, जो हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी में। इट्स मीन कि अगर मेरा डे टाइप ये क्या हो, ट्रू हो। अगर हम कंडीशन लगाते हैं फिल्टर में, डे टाइप मेरे ट्रू हो, साथ के साथ मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी, ये भी क्या हो, हमारी ट्रू हो, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू हैं तो हमें हमारा डेटा फिल्टर होकर आना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं जैसे कि टॉइस, देखिए टॉइस और वीकडेज है यहाँ पर भी, ये टॉइस और वीकडेज नहीं है। ठीक है, ये टॉइस और वीकडेज है, ये इधर टॉइस है पर ये वीकेंड्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेटा में ये टॉइस है हमारे पास, वीकडेज है, टॉइस वीकेंड कंडीशन ट्रू नहीं कर रही है, अपनी ट्रू नहीं हो रही है। एंड टॉइस वीकडेज ट्रू है, दोनों कंडीशन, टॉइस और वीकेंड। सो जो अपने डेटा में अगर हमारी दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन अगर हमारी होती हैं ट्रू, तो हमें इस तरह का आउटपुट चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए टॉइस और वीकडेज दोनों कंडीशन मैच हो रही है हमारी और हमारा डेटा फिल्टर होकर आ रहा है। तो चलिए ओपन करते हैं अपनी एक्सेल वर्कबुक और सीखते हैं कैसे हम मल्टीपल कंडीशन यूज़ करके अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे अपने डेटा को फिल्टर करके लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइप करना है इक्वल टू का साइन, देन हमें टाइप करना है फिल्टर। अब फर्स्ट सिंटेक्स है हमारा एरे, जो कि हमारा डेटा होगा जिसको हमें फिल्टर करना है। उसको करेंगे हम फ्रीज, रेंज को करते हैं हम फ्रीज, कॉमा प्रेस करेंगे। अब इंक्लूड, इंक्लूड यानी कि हमें हमारी जो कंडीशन है वो हमारे डेटा में किस रेंज में है, किस कॉलम में है। तो वीकडेज मेरा डे टाइप है, डे टाइप हेडर्स के अंदर है, और जो डे टाइप हेडर है वो मेरा आई कॉलम में है। तो मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, देन हमें टाइप करना है वीक डेज। ठीक है, अब देखिए तो मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब जब हम मल्टीपल कंडीशन यूज़ करके अपने डेटा को फिल्टर करते हैं तो हमें अपनी कंडीशन को ब्रैकेट्स में रखना होता है। तो हम ब्रैकेट में रखेंगे, ओपन करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। देन हमें नेक्स्ट कंडीशन यूज़ करने के लिए यहाँ एस्ट्रिक टाइप करना होगा, साइन। देन सेकंड कंडीशन को भी ब्रैकेट्स में रखेंगे, तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब सेकंड कंडीशन है मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी, जो कि मेरी एच कॉलम में है। मैं रेंज को सिलेक्ट करूंगा, रेंज को करते हैं फ्रीज, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, इनवर्टेड कॉमा में हमें टाइप करना है टॉइस। अब यहाँ देखिए मेरी कंडीशन, दोनों कंडीशन ब्रैकेट्स में है। और फिल्टर फंक्शन को क्लोज करने के मैं ब्रैकेट यूज करके और फिल्टर अपना करेंगे एंटर। और देखिए कितना इजीली मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे हमारा डेटा फिल्टर होके आ गया है। अब इस एग्जांपल में तो हमने सीखा है कि कैसे हम स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग फील्ड के बेसिस पे अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं।
अगर आपको लेट सपोज कि आपको स्ट्रिंग और इंटीजर या इंटीजर दोनों कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है और इंटीजर भी दोनों हो सकती हैं, तो उन दोनों कंडीशन के बेसिस पे अपने डेटा को फिल्टर कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट सीट पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं उस सीट को, देन अगेन टाइप करेंगे फिल्टर, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे फ्रीज, कॉमा प्रेस करेंगे। अब देखिए पहली हमारी कंडीशन देखते हैं टॉयज, सॉरी प्रोडक्ट कैटेगरी, इसको फ्रीज करते हैं। अब यहाँ टाइप करते हैं टॉयज, ठीक है ना, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब नेक्स्ट कंडीशन जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, एस्ट्रिक टाइप करेंगे, सेकंड कंडीशन। अब यहाँ हम स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है ना। सो मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन हो 200 के, ठीक है। सो अभी मेरे को क्या डेटा फिल्टर करना है कि अगर प्रोडक्ट कैटेगरी में टॉयज हो, नंबर ऑफ यूनिट 200 के अबव हो, तो मुझे उन्हीं रिकॉर्ड्स को क्या करना है, फिल्टर करके लेके आना है। ब्रैकेट, फिल्टर फंक्शन को क्लोज करते हैं ब्रैकेट लगा के और एंटर प्रेस करते हैं, और देखिए अब कितना इजीली हमारा डेटा फिल्टर होके आया है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारी स्ट्रिंग है, सेकंड कंडीशन हमारी इंटीजर वैल्यू पे, ठीक है, टॉयस, क्योंकि हमें टॉयस को फिल्टर करना है। साथ के साथ अगर नंबर ऑफ यूनिट ग्रेटर देन 200 के अबव हो, उन्हीं रिकॉर्ड्स को हमें फिल्टर करना था। तो कितना इजीली हम फिल्टर फंक्शन यूज करके अपना डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब देखिए टॉयस भी हमने, यानी कि स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों वैल्यू के बेसिस, दोनों कंडीशन के बेसिस पे हमने डेटा को फिल्टर करा है। अब लेट सपोज कि अगर हम दोनों इंटीजर वैल्यू के बेसिस पे अपना डेटा को फिल्टर करें, तो ठीक है, तो देखिए एल कॉलम में तो हमारे पास था नंबर ऑफ यूनिट्स, एम कॉलम में है रेवेन्यू। तो हम क्या करते हैं, अपनी फिल्टर फंक्शन को ही में मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा चेंजेस करते हैं। एम रेंज तो देखिए हमारा सेम ही रहेगा डेटा का, राइट, और इक्वल टू के अलावा हम क्या करते हैं, बजाय कि ग्रेटर देन रेवेन्यू मेरा हो 2000, ठीक है ना। यानी कि अगर मेरा रेवेन्यू ग्रेटर देन 2000 है एंड नंबर ऑफ यूनिट जो सोल्ड हैं वो मेरी ग्रेटर देन 200 है, तो मुझे उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है। अब देखिए यहाँ ना ही मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी को फिल्टर करना है, ना ही डेट टाइप को, ना ही प्रोडक्ट नेम को। यहाँ मुझे सिर्फ यूनिट्स और रेवेन्यू, रेवेन्यू वो भी जो ग्रेटर देन 2000 है, और नंबर ऑफ यूनिट यानी कि जो ग्रेटर देन 200 है, सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके लाना है। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए सारा का सारा डेटा जहाँ हमारा रेवेन्यू ग्रेटर देन 2000 था और नंबर ऑफ यूनिट ग्रेटर देन 200 है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो या किसी भी डे टाइप में हो, या वीकेंड्स में हो या वीक डेज में सेल हुई हो, वो सारा का सारा डेटा फिल्टर होके आ गया है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन यूज करके, चाहे वो इंटीजर हो चाहे स्ट्रिंग कंडीशन हो, अपना डेटा फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी कंडीशन को सर्च करके भी डेटा फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सी एल टाइप करता हूँ, और देखिए सी एल जैसे ही मैंने टाइप करा, मेरा डेटा फिल्टर होके आ गया है। अब यहाँ क्या है कि सी एल हमने क्या करा है, फिल्टर करें हमने जो कंडीशन दी है वो है प्रोडक्ट नेम की। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, जैसे कि सी और एल टाइप करता हूँ, तो देखिए मेरे पे क्लासिक डोमिनोज ही आ रहा है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं, मैं टाइप करता हूँ ए एन, तो देखिए मेरे पे कौन कौन से प्रोडक्ट नेम आ रहे हैं, एनिमल्स, फिगर्स, मैजिक सैंड एंड प्लेडो कैन। तीनों ही प्रोडक्ट नेम में ए एन जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए ए एन, ठीक है ना। देखिए तीनों रिकॉर्ड्स हमारे फिल्टर होके आ गए। बट अब हम फिल्टर फंक्शन यूज करके कैसे अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, बाय यूजिंग सर्च, तो वो भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका भी। देखिए सबसे पहले तो इक्वल टू का साइन ही प्रेस करना है हमें, फिल्टर एरे यानी कि हमें डेटा सेलेक्ट करना है, सेम अपना रेंज अपना फ्रीज करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अब देखिए इंक्लूड, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो इंक्लूड मतलब कि हमारी जो कंडीशन है वो हमारे डेटा सेट में किस रेंज में है, ठीक है ना। अब हमें सर्च करना है प्रोडक्ट नेम, तो हमें तो पता है प्रोडक्ट नेम जे कॉलम में है, बट हम सर्च करके कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, फंक्शन यूज करना है इज नंबर, देन हमें टाइप फंक्शन यूज करना है सर्च। अब देखिए सर्च फंक्शन का पहला सिंटेक्स क्या है, फाइंड टेक्स्ट, मतलब आपको फाइंड टेक्स्ट जो अपना फाइंड करना है वो आपका कहाँ है।
तो देखिए यहाँ मैं A4 सेल रेफरेंसिंग देता हूँ A4 को, यानी कि A4 में मैं टाइप करूंगा अपना कंडीशन को और मेरे डेटा फिल्टर हो गया आना चाहिए, राइट। कॉमा प्रेस करेंगे विद इन टेक्स्ट, यानी कि जो A4 को मेरे, यानी कि जो मेरी कंडीशन है A4 सेल में, वो मुझे अपने डेटा सेट में कहाँ से सर्च करनी है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, वो मैंने आपको पहले बताया कि AL कॉलम, यानी कि हमारा प्रोडक्ट नेम कॉलम से हमें सर्च करनी है। रेंज को करेंगे फ्रीज, सर्च फंक्शन को क्लोज करेंगे, इज नंबर फंक्शन को क्लोज करेंगे और अपना फिल्टर फंक्शन को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और देखिए वही तीनों प्रोडक्ट नेम के रिकॉर्ड्स डेटा फिल्टर फंक्शन के यूज करके फिल्टर हुआ है, जो मैंने अभी आपको जस्ट अभी मैनुअल तरीके से समझाया था। जैसे कि देखिए AN, देखिए एनिमल फिगर्स, मैजिक सैंड और प्ले टोकन्स, राइट। तो इस तरह से हम सर्च करके भी अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? लेट्स सपोज कि मुझे प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे भी अपने डेटा फिल्टर करना है और प्रोडक्ट कैटेगरी के नेम पे भी डेटा फिल्टर करना है। इसका मतलब चाहे मैं प्रोडक्ट कैटेगरी टाइप करूं, यानी कि अगर मैं जो सर्च, जो मेरी टेक्स्ट है जिसको मैं सर्च करूंगा, चाहे वो प्रोडक्ट कैटेगरी में मिले चाहे वो प्रोडक्ट नेम में मिले, मुझे डेटा फिल्टर करके लेके आना है। कैसे करेंगे ये भी सीख लेते हैं। देखिए इसी फंक्शन में हमें क्या करना है, इसी फंक्शन में देखिए मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, ठीक है ना। प्लस का साइन करेंगे, सेम फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। अब देखिए मेरा सर्च फील्ड तो सेम वही रहेगा A4, बट प्रोडक्ट कैटेगरी मेरी H कॉलम में है, तो मैं यहाँ सिंपल से H कॉलम की रेंज सेलेक्ट कर दूंगा, सिंपल सा H, ठीक है ना। एंटर प्रेस करूंगा, अब देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, बट जैसे ही मैं यहाँ टाइप करता हूँ टॉय, टॉयज आ गया। जैसे ही मैं टाइप करता हूँ CRA, देखिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आ गए, ठीक है ना। CRA मतलब मैक्सिमम जो हमारी कंडीशन मैच कर रही है, ठीक है ना। अगर मैं टाइप करता हूँ यहाँ लेट्स सपोज आउट, तो देखिए स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, यानी कि प्रोडक्ट कैटेगरी, क्योंकि ये जो अपना हमने टाइप करा है OUT, वो हमें प्रोडक्ट कैटेगरी नेम में मिल रहा है। तो हमारे क्या, हमारे फिल्टर फंक्शन ने क्या करा कि प्रोडक्ट कैटेगरी में से OUT को सर्च करा, देख लेते हैं एक बार, और हमें डेटा फिल्टर करके दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सर्च करके भी अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अभी तक की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम मल्टीपल कंडीशन यूज़ करके अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। साथ के साथ हमने सीखा कि कैसे हम सर्च करके भी अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम समझेंगे कि कैसे हम कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का डेटा कैसे फिल्टर कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर फंक्शन। सबसे पहले टाइप करेंगे फिल्टर, राइट। अब आपको फिल्टर क्या करना है, ठीक है। उसके लिए फिल्टर, अब हमें कॉलम्स फिल्टर करना है, स्पेसिफिक कॉलम्स को। देखिए सेल्स, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, डेटा टाइप और प्रोडक्ट कैटेगरी रेवेन्यू, ठीक है। अब मैं अपना डेटा देखता हूँ, तो देखिए मेरा डेटा तो बड़ा है, J कॉलम तक है, और मुझे चाहिए सिर्फ F, मेरे को चाहिए सिर्फ 6 कॉलम का डेटा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अब ये कॉलम का सीक्वेंस ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो मेरे यहाँ टाइप करना है चूज, हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, और देखिए मेरे को 6 कॉलम में डेटा चाहिए, तो मैं टाइप करूँगा 1 2 3 4 5 6, राइट। करली ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, कॉमा प्रेस करूँगा। अब देखिए मेरे को सेल्स आईडी, अब सेल आईडी मेरा किस कॉलम में है, A कॉलम में, कॉमा प्रेस करेंगे। अब मेरा है प्रोडक्ट आईडी, तो कि प्रोडक्ट आईडी मेरा C कॉलम में है, C कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है मेरा प्रोडक्ट नेम और डे टाइप, तो देखिए प्रोडक्ट नेम मेरा है D कॉलम में, और डे टाइप है मेरा, देखिए मैं डे टाइप सेलेक्ट कर दिया, F कॉलम में है, कॉमा। अब मुझे सिलेक्ट करना प्रोडक्ट कैटेगरी, तो देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी मेरा G कॉलम में है, कॉमा। अब मुझे फिल्टर लेके आना रेवेन्यू, तो रेवेन्यू मेरा है किस कॉलम में, J कॉलम में, राइट। अब चूज फंक्शन को क्लोज करेंगे, कॉमा। अब देखिए मुझे ये कॉलम्स का डेटा फिल्टर करके लेके आना है, पर किसके बेसिस पे लेके आना है वो भी तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो अब हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी, तो लेट सपोज कि मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी है ये। अब किस प्रोडक्ट कैटेगरी का डेटा फिल्टर करना है, मैं यहाँ टाइप करता हूँ टॉयज, ठीक है। एंटर करते हैं,
और देखिए कितना इजीली स्पेसिफिक कॉलम का डेटा ऑन द बेसिस ऑफ आर क्राइटेरिया फिल्टर होके आ गया है। अब यहाँ हमने भी सिंगल कंडीशन दी है, आप मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं मल्टीपल कंडीशन कैसे देंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था, एक ब्रैकेट तो ये हो गया हमारा, एस्टेरिस्क का साइन, देन अगेन सेकंड कंडीशन की मेरी क्या है कि इसमें लगाते हैं रेवेन्यू ग्रेटर देन 5000। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया हमने क्लोज करा, फिल्टर फंक्शन क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इशू आया है। चूज तो हमने क्लोज कर दिया था, एक मिनट मैं इसको दोबारा से देखता हूँ, डीबग करके देखते हैं इसको। ठीक है, टॉयज के बेसिस पे तो डेटा आ गया। ओके, अगर हम देख लेते हैं रेवेन्यू, मेरा 5000 से ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं, देखिए वैल्यू ही नहीं है 5000 से ऊपर, तो कुछ दूसरा फिल्टर लगा, दूसरा क्राइटेरिया लगाते हैं। ठीक है, हम चले वीकडेज है वीकेंड, वो देख लेते हैं, वीकडेज है वीकेंड है ना। एस्टेरिक कंडीशन के लिए हमें ब्रैकेट ओपन करना है, डेज टाइप करिए, डेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल टू 10 सिलेक्ट टाइप करते हैं, वीकेंड सॉरी, और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। और देखिए अब हमारे पास देखिए मल्टीपल कंडीशन हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी टॉयज है और डे टाइप हमारा वीकेंड है। सो इस तरह से हम हमारे डेटा में से, जहां हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं और हमें सिलेक्टेड कॉलम्स का डेटा फिल्टर करके लेके आना है, तो कैसे हम फिल्टर फंक्शन और चूज फंक्शन के हेल्प से अपने डेटा को फिल्टर करके लेके आ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेंथी लग रहा है, पर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और मेरे सिखाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो सबसे लास्ट पार्ट है, आपको बिल्कुल उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हम डायनेमिक करेंगे उसको। डायनेमिक इन द सेंस कि यहाँ मैंने चूज फंक्शन यूज करा है और मैंने बताया कि मेरे को 6 कॉलम सेलेक्ट करने थे, सिलेक्ट कॉलम का डेटा फिल्टर करके लेके आना है, और वो 6 कॉलम किस किस रेंज में है मेरे सेल्स डेटा में। अब मुझे ये बताना ही नहीं है कि उसको कि वो मेरे सेल्स डेटा में वो कॉलम्स किस फील्ड में है। मैं अपने एक्सेल में फॉर्मूले यूज करके उसको डायनेमिक बनाऊंगा कि वो ऑटोमेटिकली फाइंड करे कि मेरा वो कॉलम किधर है। राइट, तो एक काम करते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं, एडवांस फिल्टर तो पार्ट 2 कर देते हैं। ठीक है ना। अब इस डेटा को करते हैं हम यहाँ से डिलीट। अगर आप में से किसी को पता है कि वो कैसे करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए हम सीखते हैं कि हम कैसे करते हैं। इस वीडियो में तो मैं आपको सिखाऊंगा जरूर कि वो कैसे करते हैं। ठीक है ना। सो सीखते हैं ना अपना वाला डायनेमिक वाला पार्ट जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था। सो सबसे पहले मैं टाइप करना फिल्टर। ठीक है ना। अब हमें देखिए, अब हमें फॉर्मूले से हमें अपने कॉलम्स को फाइंड करना है कि वो ऑटोमेटिकली वो कॉलम्स को फाइंड करे कि मेरा वो कॉलम किस किस इंडेक्स में है। मतलब सपोज कि वो मेरा सेल्स, मेरा हेडर है, सेल्स आईडी मेरा किस कॉलम के अंदर आ रहा है। राइट, अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि किस कॉलम्स को फाइंड करे, तो कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना। चलिए मैं समझाता हूँ। तो यहाँ हमें क्या टाइप करना है, चूज, यानी कि चूज कॉलम्स। अब हम फॉर्मूले से अपने चूज कॉलम फंक्शन से अब हमें पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे कि मेरा डेटा कहाँ है। उसको हमें बताना पड़ेगा ना कि वो मेरा डेटा, इस डेटा में से वो फाइंड करे, उन कॉलम को चूज करे कि मेरे कॉलम्स कहाँ हैं। राइट, अब हमें टाइप करना है, अब हम क्या करना है, यहाँ टाइप करेंगे मैच। अब क्या मैच करेंगे, अब मैं बोलता हूँ भाई आप क्या करो, मेरी सैप आईडी को मैच करो। अब सैप आईडी कहाँ से मैच करेगा वो, यार वो तो हेडर से ही मैच करेगा ऑब्वियसली, मैच फंक्शन में तो। राइट, अब आपने जिसने मैच फंक्शन यूज करो तो आपको पता ही होगा। मैच फंक्शन को क्लोज करते हैं। अब मैच फंक्शन तो मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखिए मैच फंक्शन मैंने ब्रैकेट को ओपन करा था, क्लोज कर दिया, और चूज फंक्शन में रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, चूज फंक्शन को भी क्लोज कर देते हैं। अब हमें अपना क्राइटेरिया देना है। अब क्राइटेरिया क्या देना है, ठीक है ना।
अब लेट्स सपोज कि भाई मेरे को क्राइटेरिया चाहिए। अब इसके अंदर भी मैं आपको एक थोड़ा डायनेमिक बताऊंगा एक और चीज़। पहले एक वाला एग्जांपल देखते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी लेट्स सपोज इक्वल टू मेरी गेम्स है, ठीक है ना। अब मेरा ये ब्रैकेट तो क्लोज, ये क्लोज। अब इसके अंदर कुछ करना है क्या? नहीं करना है। तो देखिए अभी इसने क्या करा, मेरे को सेप आईडी तो देखिए मेरे को फिल्टर करके दे दिया। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को पेस्ट करके देना है। ओके सॉरी, मैंने डेटा देखिए, डेटा रेंज दिख रही है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको डेटा को रेंज को फ्रीज करना है। मैंने मिस्टेक कर दी है अभी, बट आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है। सेम यहाँ मेरी ये रेंज फ्रीज रहनी चाहिए, राइट। तो देखिए कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, बी कॉलम आगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, डे टाइप, प्रोडक्ट कैटेगरी और रेवेन्यू। देखिए ताली बजा दिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर। कितना डायनेमिकली इसने मेरे को डेटा मेरा फिल्टर कर दिया है। लास्ट फंक्शन मैंने चूज कॉलम से बताया था कि कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, यहाँ मैंने नहीं बताया कुछ भी। अब डायनेमिक कैसे हुआ भाई, आप पूछो डायनेमिक कैसे हुआ। तो देखिए हुआ डायनेमिक, समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? चलिए चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताते हैं। मैं इन कॉलम्स के डेटा को फिल्टर यहाँ करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं रेवेन्यू कॉपी करता हूँ, रेवेन्यू यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए क्या आया, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू मेरा किस कॉलम में था, एफ कॉलम में। मैं डे टाइप सेलेक्ट कर देता हूँ, तो क्या है, डे टाइप। हो गया ना डायनेमिक। ये कितना ईजिली हम एक्सेल में, एडवांस एक्सेल की जब बात करें और जब एडवांस फिल्टर की बात करें, तो हम कैसे फिल्टर फंक्शन के अंदर डिफरेंट फंक्शन यूज करके अपने डेटा को फिल्टर करके ला सकते हैं। अब देखिए, अब समझिए कि लेट सपोज आपके 50 कॉलम का डेटा था, ठीक है ना। अब उन 50 कॉलम में से आपको 5 कॉलम ही चाहिए, राइट। अब उन 5 कॉलम्स के हेडर को आप यहाँ रखिए अपने डेटा में, फंक्शन लगाइए, फिल्टर करिए डेटा को, चुटकियों में फिल्टर होगा डेटा, ठीक है ना। और डायनेमिक भी हो गया कि लेट्स सपोज आपके पास MIS आ रहा है, ठीक है ना। अब उसमें कॉलम्स कभी आगे होते हैं कभी पीछे होते हैं, बट इस फंक्शन से बचेगा नहीं वो कॉलम, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।